अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। दिस इज़ मी हिजरा और आप देख रहे हैं हिजरा व्लॉग शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पे क्लिक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में मुझे लाजमी बताइएगा मेरी आज की वीडियो और रेसिपी आपको कैसी लगी। आज मैं बनाने लगी हूँ मसालेदार भिंडी, जो कि मैंने बेसन के साथ फ्राई की है और दही की मसाले में इसकी बुनाई की है, जो कि बहुत मज़ेदार और बहुत लजीज है। आप इस रेसिपी को एंड तक ज़रूर देखिएगा। सबसे पहले मैंने आधा किलो भिंडी ली है, जो कि मैंने उसको वॉश किया था और उसे अच्छे से खुश्क कर लिया। और मैंने इसकी कटिंग इस तरह की है जैसे आप देख रहे हैं। इसको 2 पीसीज में मैंने इस तरह कट करी है। इसको अच्छे से खुश्क कर लिया है। खुश्क करने के बाद अब मैं सबसे पहले इसमें रेड मिर्च पाउडर इसमें ऐड करूँगी। आप 1 चम्मच या अपने हस्बे ज़ायका जो है आप इसमें ऐड कर सकते हैं। मैंने 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है और मैं इसमें साथ ही आधा चम्मच हल्दी का ऐड करूँगी। और साथ ही मैं इसमें लेमन का जूस जो है ना वो 1 बड़ा लेमन मैंने लिया था और वो मैंने स्क्वीज़ करके इसमें ऐड किया है। लेमन से ये होगा कि लेसदार नहीं बनेगी और आपकी जो भिंडी है ना वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेगी। और क्योंकि कुछ लोगों की शिकायत ये होती है कि लेस दार भिंडी बनी है, नरम भिंडी बनी है। आप इसमें लेमन का जूस ऐड करें। लेमन के जूस ऐड करने से लेसदार नहीं बनेगी और अच्छा फ्लेवर आएगा। यहाँ पे मैंने खुश्क धनिया 1 बड़ा चम्मच डाल दिया है और 2 बड़े चम्मच यहाँ पर बेसन के ऐड करने लगी हूँ, जिससे हमारी भिंडी जो है वो थोड़ी सी क्रिस्पी बनेगी। और इसके बाद मैं इसको फ्राई करूँगी। और ऐसे है कि इसकी पहले जो हम भिंडी बनाते हैं वो मैं प्याज और भिंडी और प्याज को मिक्स करके अलग से बनाती हूँ और ये नए तरीके से मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। यहाँ पे मैंने बड़े प्याज ले लिए हैं 4 से 5, जो कि मैंने हैंड ब्लेंडर में चॉप कर लिए हैं। आप जिस तरह चाहे उसको कर सकते हैं। फिर मैंने एक पैन में आधा कप ऑयल किया है, उसको थोड़ा सा मैं गरम करूँगी और फिर मैं जो हमने मैरिनेटेड भिंडी है हमारी उसको इसमें फ्राई करूँगी। आपने इसको लाइट ब्राउन रखना है, बहुत ज़्यादा डार्क ब्राउन भिंडी फ्राई नहीं करनी। लाइट ब्राउन आपने रखनी ताकि ये थोड़ी सी क्रिस्पी हो जाए और फिर हम इसको निकाल लेंगे। जैसे ही हमारी भिंडी फ्राई होगी, ये देखिए आपके सामने कितना खूबसूरत इसका फ्लेवर था और कितनी अच्छी ये मज़ेदार आपको भिंडी लग रही है। और फिर जैसे ये फ्राई हुई मैंने इसको एक बाउल में निकाल लिया और बाकी जो ऑयल है उसको आपने स्टेन कर लेना है, वो उसको ज़ाया नहीं करना। उसी ऑयल को हम अपने सालन में यूज़ करेंगे। ये मैंने एक बाउल में भिंडी निकाल ली है और ये प्याज जो मैंने चॉप किए थे 4 से 5 अदद, थोड़ा सा ऑयल मैंने पहले वाला यूज़ किया और बाकी ऑयल मैं आधा कप और ऐड कर रही हूँ। ज़ीरा ले लिया है यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच और अदरक लहसुन का पेस्ट 1 बड़ा चम्मच ऐड किया। सबसे पहले ऑयल गरम में मैं वो ऐड करके अच्छे से फ्राई करूँगी। देन मैंने प्याज इसमें ऐड किए जो कि मैंने चॉप किए थे और उसकी अच्छे से मैं भुनाई करूँगी। सबसे पहले आपने इन प्याज़ों को लाइट ब्राउन रखना है। जैसे ही प्याज थोड़ा सा नरम होगा और मैं इसमें टमाटर जो है मैंने 2 बड़े टमाटर बारीक बारीक काट लिए थे वो इसमें ऐड किए हैं। अब मैं इसको अच्छे से फ्राई करूँगी और बाकी मसाले जो हैं मैं इसमें बारी बारी इसमें डालती जाऊँगी। आप देखिएगा। सबसे पहले मैं डाल रही हूँ इसमें आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच नमक और क्योंकि आधी चम्मच हल्दी। और ये सारे मसाले मैंने क्योंकि पहले भी ऐड किए इसलिए मैं थोड़ा सा कम रख रही हूँ और आप अपने जायके के मुताबिक कम ज़्यादा कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर जो है ना जो असल चीज़ है वो दही है। दही यहाँ पे मैं 2 बड़े चम्मच ऐड करूँगी। पहले जो है हम भिंडी जो मैं बनाती हूँ उसमें मैं दही नहीं ऐड करती और वो बड़ी झटपट से तरीके से वो भी बन जाती है। वो भी मैं आपके साथ किसी दिन शेयर करूँगी। लेकिन इसका जायका और इसका टेस्ट बहुत मुख्तलिफ है। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। यहाँ पे मैंने हल्का सा पानी थोड़ा सा ऐड किया ताकि प्याज हमारे नरम हो जाएं। साथ ही मैं कुछ हरी मिर्चें इसमें ऐड करूँगी 5 से 6 अदद और मैं इस मसाले को मिक्स करूँगी और इसकी अच्छे से भुनाई करूँगी। मैं हमेशा अपनी हर वीडियो में ये बात कहती हूँ कि भुनाई बहुत ज़रूरी है। किसी भी खाने की भुनाई जो है ना जितनी अच्छी होगी उतना अच्छा जायका आएगा। जो भिंडी मैंने फ्राई की थी अब मैंने उसको उसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको 5 से 7 मिनट अब अच्छे से इसको पकाऊँगी। अच्छा, जो मैंने प्याज चॉप किया था उसमें मैंने एक प्याज को इस तरह बड़ा बड़ा करके अलग रख लिया था, जैसे आप शाशलिक में प्याज ऐड करते हैं। और ये सिर्फ मैंने गार्निशिंग के लिए रखा है। आप इसको चाहें तो इस प्याज को हल्का सा लाइट ऑयल में फ्राई करके भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने इसको इसलिए किया क्योंकि मैंने यहाँ पर अब दम देना था
तो वो साथ ही हमारा प्याज जो है नरम भी हो जाएगा और दम भी हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आधी चम्मच गरम मसाला पाउडर और आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है और थोड़ा सा सूखा धनिया पिसा हुआ ऐड किया और मैंने साथ ही इसको मिक्स कर दिया है और मैं इसको 5 मिनट के लिए हल्का सा दम पानी का लगा के पानी थोड़ा सा ऐड करके मैं इसको दम पर रख दूँगी। और मैंने यहाँ पर धनिए की गार्निशिंग कर दी है। धनिया जो है ना वो मुझे हर खाने में धनिया बहुत पसंद है। अगर धनिया ना हो तो वो ऐसे लगता है कि कोई चीज़ मिसिंग है। तो मैंने यहाँ पर धनिया ऐड कर दिया और मैं इसको अच्छे से मिक्स करूँगी और 5 मिनट के लिए इसको दम पर रख दूँगी। मज़ेदार सी ये मेरी रेसिपी भिंडी मसाले की तैयार है। अगर आपको पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। नेक्स्ट टाइम एक नए व्लॉग के साथ, एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें और अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।